जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। वर्षा जल संचयन ले भूमिगत जल स्तर ला सुधारे खातिर जल शक्ति अभियान चलाए जावत है। वर्षा जल संचयन जल के महत्ता के संबंध में, जल के विशिष्टता के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन श्री राम निवास गुप्ता जिला, पूर्व प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। गुप्ता जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार। गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ के तालाब संस्कृति और भारत के तालाब संस्कृति के बारे में हमार श्रोता मन ला बताओ। सबसे पहले जो हमके इतिहास में मिले थे कि चाणक्य भी अपन जो अर्थशास्त्र में लिखे हैं कि सिंचाई के लिए लोग तालाब बनाएंगे और सिंचाई दिया जाएगा। भी मुगल काल में भी बहुत कम मिलता है और उसके पहले जो गुप्त काल में और इसके पहले इवन रामायण और महाभारत में भी आप देखेंगे कि इसमें तालाबों का वर्णन है, स्नान का वर्णन है। और कृष्णा नाम का एक तालाब अभी भी है जो कृष्ण युग का है। द्वापर और त्रेता युग के भी आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे। पहले नदियों के में तो सभ्यता का उदय हो जाता था किनारे, पर जहाँ पर नहीं होता था वहाँ पर तालाब या इस तरह के लेक्स बनाए जाते थे। और राजा भोज करीब 2000 के आसपास ईस्वी में राजा भोज ने भोपाल में एक बड़ा तालाब बनाया जिसको वेटलैंड कहते हैं। तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, या यूँ कहें कि हजारों साल पुराना है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ को हम तालाबों का राज्य कह सकते हैं। यहाँ पे जो तालाब बनाए गए हैं उसके इर्द गिर्द ही सभ्यता का उदय हुआ है। नदियाँ या उसकी सहायक नदियाँ, महानदी और जैसे उसकी सहायक नदियाँ हैं, उसके आसपास तो बस्ती बसे, लेकिन बाकी जैसे रायपुर जैसा जगह है, यहाँ हमारे जो समवीर और जो पूर्वज थे वो अपने बाहुबल से तालाबों का निर्माण कराए और पानी इकट्ठा हुआ और बड़ा आदर्श तालाब बनाते थे। ये तालाबों के स्थान का चयन बहुत अच्छे से करते थे कि एक दो बरसात में ही पानी आ जाए और भर जाता था, 2-3 बरसात में पानी भर जाता था। चारों तरफ जो है शुद्ध होता था कैचमेंट, और उसमें पानी बिल्कुल शुद्ध होता था, लोग पीते थे उससे। और एक बात और है कि एक तालाब के बाद उससे 2 तालाब पेठू तालाब बोलते थे। अच्छा। वो तालाब मन में कहा हल कि पहला तालाब तो नहाए धोए पिए गया है, घाट बनते थे महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग। दूसरे तालाब से निस्तार होता था मवेशियों का। कहीं कहीं 3 तालाब है। हमारे यहाँ तो रतनपुर है जो वहाँ पे 126 तालाब हैं। सबसे बड़ा तालाब दलपत सागर जगदलपुर में है। हमने सर्वेक्षण कराया था एक बार, 1960 तक करीब यहाँ 48,000 तालाब थे और 48,000 तालाबों में करीब करीब हमेशा पानी भरा रहता। गुप्ता जी, कई ठन गाँव मन में तालाब की श्रृंखला रथे, तालाब हा एक दूसरा ले जुड़े रही थे। का कारण है अतेक अधिक तालाब खुदवाए के पीछे? पहले तो यह है कि जल ही जीवन है। उस जल से पूरा काम खेती होना है, उस जल से पीना है, उससे निस्तार होना है, उसको मवेशियों के लिए देना है, पशु पक्षियों के लिए भी होना है। तो इस प्रकार से तालाब को वर्गीकरण किया जाता था कि एक तालाब तो ऐसा रखें जिसमें लोग जूता पहन के नहीं जाते थे। इवन जिसको खांसी है उसको भी परहेज होता था कि जिससे वहाँ इन्फेक्शन ना हो जाए। और वो वहाँ पे मछलियाँ पाली जाती थी, मछलियों को फिर उनको खिलाया जाता था। और उसके बाद जो उसका जो डाउन स्ट्रीम में उसका पानी जो पसीस्ता बोलते हैं, सीपेज होता था और कैचमेंट बहुत अच्छा होता था, तो दूसरा तालाब होता था। कहीं पे उसके साथ ये तीसरा तालाब बनाते थे। अभी कई ऐसे जगह मिलेंगे, जहाँ तक मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ, और पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों तालाब हैं जो 2-2, 3-3 तालाब हैं। सबसे ज़्यादा तालाब दुर्ग जिले में है और उसके बाद जांजगीर चांपा जिले में। तालाबों के श्रृंखला बनाए रहने का कारण ये था कि पानी जो पहले वाला है जो ज़्यादा हो तो दूसरे में चला जाए, दूसरे में ज़्यादा हो तो तीसरे में चला जाए। इस प्रकार कई जगह ऐसे श्रृंखलाबद्ध बनाते थे। यहाँ तो ये अगर ये तालाब न हो तो रायपुर का कोई सौंदर्य का है, रायपुर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। यहाँ पे तालाब जैसे तेली बांधा है, विवेकानंद सागर है, कटोला तालाब है, ये सब आप देखिए तालाब के नाम से वहाँ का मोहल्ला है। इन तालाबों का इंटरकनेक्शन था, आपस में मिले हुए थे, परंतु समय के कारण, इतने वर्षों के कारण वो जो सुरंग टाइप का जो तालाब था एक तरह से उस जमाने के समय में आर्क मेथड से था, अब उनका अस्तित्व नहीं दिखता है। तो तालाब से तालाब करने का मतलब ये था कि ऊंचे स्तर पे जो तालाब है उसका पानी नीचे के तालाबों में चलता जाए और पानी वेस्ट मत। गुप्ता जी, जल के विशिष्ट गुण है, जल अद्भुत है। तालाब में, कुआं मन में पानी हा इकट्ठा हो जाथे, जेला हमन हा साल भर उपयोग करथन। पानी इकट्ठा होए के पीछे
का वैज्ञानिक कारण है? असल में क्या है कि पानी जब बरसल जब जमीन में, तो वो पानी बहे के बाद में उनमें ऐसे चाल रहते वो के हम रन ऑफ करते हैं। ये बाद में जहाँ भी हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं, जैसे तलैया है, तालाब है या कुआं है, इसमें जाके वो पानी जो है जमा हो जाता है। पानी जमा होने के बाद उसमें दो प्रक्रिया होती है। एक तो अगर वहाँ जो पानी है वो ज़मीन के नीचे जाता है, जिसको रिचार्जिंग कहते हैं, और दूसरा भी जब गर्मी में वाष्पीकरण होता है। और इन दोनों को कम किया जाए तो वो पानी तालाब में रहता है। फिर बाद में जो पर्कोलेशन बोलते हैं उसको, जो ज़मीन के अंदर जाता है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा स्टेटा है। अगर मान लीजिए ऐसा स्टेटा है जैसे काली मिट्टी है तो उसमें पानी हर कम जाए। अगर मान जाओ वो भरभरा है या कोर्स है और उसमें मुर्रम है तो पानी ज़्यादा वहाँ पे नीचे रिचार्ज होते। तो भूजल ऊपर से डिस्चार्ज भी होते और वातावरण तो शुद्ध होते ही, और पानी धीरे धीरे बरसात आता तक वो पानी कम हो जाते हैं। कभी कभी आज की स्थिति में जो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण थोड़ा बहुत जल्दी होने लगा है और गर्मी बढ़ गई है। गुप्ता जी, गर्मी के मौसम हा जल स्रोत, कुआं, तालाब, नदी, बावड़ी मन के सफाई बर अच्छा समय होथे। ये संबंध में बताओ। गर्मी के मौसम में का होल, वाष्पीकृत जो है वो बहुत तेजी से होता है और उसका पानी समाप्त होते जाता है। ऐसी स्थिति में तो हम लोग को मौका मिलता है कि हम उसकी सफाई करें, झाड़ी करें। तो पानी कम होने के कारण चारों तरफ मिट्टी की खुदाई, उसको सिल्ट कहते हैं। वो सिल्ट में क्या है कि बहुत ही वो उपजाऊ होता है, और उस सिल्ट को निकाल के हम लोग उसमें जब अपने खेत में डालें तो वो बड़ा उपजाऊ मिट्टी होता है, उसमें खाद की जरूरत कम पड़ती है। और इसलिए करते हैं इस समय कि जिससे कि बरसात का पानी आए तो कैपेसिटी उसका ज़्यादा हो जाए, भरण क्षमता उससे बढ़ जाता है। बावड़ी और कुआं में हम लोग क्या है कि अब बड़ा दुर्भाग्य है, बावड़ी और कुआं ला भूल गए हैं। जब से ये नल जल ले गए थे, जब से बोरिंग कर दिए हैं गांव गांव में, तो वो कुआं का सब कोई भुला गए। कुआं भुला जाए से का होते कि कुआं में अचरा कचरा डाल देते, कुआं के सफाई नहीं करते, तो कुआं में पानी जो है बहुत दूषित हो जाते और कुआं के उपयोग खत्म कर डाले हैं। कुछ गाँव के छोड़ के जसपुर जैसे जगह है जहाँ पहाड़ी जगह है, सरगुजा है, वहाँ पे झरिया और कुआं हैं, वो गर्मियों में काम आते। पर बाकी कुआं कहीं देखबे तो सब कुआं, जो घर घर में कुआं रहे, सब कुआं खत्म कर दें, बड़ा भार पाट के घर भी बना डाले हैं। और हमारा सबसे बड़ा बात है कि हम आज की स्थिति में खाली अगर 30% छोड़ दे तो 70% पानी खाली हम लोग अंडरग्राउंड जो है, भूजल जो है, वो करते जा रहे हैं। मेरी तो ये सलाह है कि सब कुआं को इस गर्मी में साफ करें। उसके जल स्रोत थे पुराने, और जब बरसात आएगा तो निश्चित रूप से उसमें पानी भर जाएगा। कुएं की सफाई करते समय क्या होता है कि नीचे बहुत दिन तक जब नहीं जाते हैं तो कुछ गैस, कभी कभी जहरीला गैस होता है। और दूसरा, जब ऐसा कुआं है जो पक्का कुआं है वहाँ तो ठीक है, पर नीचे अगर कुआं में मिट्टी है तो कभी कभी वो भसक जाते हैं। तो वो सब देख समझ के, और पानी अगर भसके तो उधर कुछ ऐसा प्रोटेक्शन करके बांस के उससे और पानी करना चाहिए। सबसे पहले जो जाएं तो वहाँ पे एक थोड़ा सा मोमबत्ती जला के देखें। मोमबत्ती अगर मान जाओ ज्वलनशील और हो जाए, थोड़ा रुक जाए और कुआं खाली कर दे, पहले कुआं को ओपन कर दें, जिससे ऑक्सीजन वहाँ चला जाए, बंद कुआं को निकाल दें। और निकालते समय ध्यान रखें जो नीचे जाता है वो हमेशा ये ध्यान रखे कि उसके दीवार जो है वो स्थिर रहे। अच्छा तो है कि उसको प्रोटेक्शन का एक तरीका बना लें, बांस का बनाते हैं अभी भी गाँव वाले, बड़े इसमें ट्रेंड है और दुर्घटना को टाल देते। गुप्ता जी, आप अभी बताए हो कि कुआं, तालाब हमर बर कतेक उपयोगी है। अब तो तालाब मन के सौंदर्यीकरण घलो करे जावत है। सरकार डहर ले पिछले साल ले अमृत सरोवर योजना के शुरुआत करे गिसे, जेमे हर जिला में 75 ठन तालाब मन ला सजा के, संवार के अच्छा जल भराव बर बनाए गे हो। तालाब मन ला सरकार डहर ले तालाब मन के तो सौंदर्यीकरण करे जावत है, फिर नागरिक मन के घलो कुछ जिम्मेदारी है जेला निभाना चाहिए। ओकर संबंध में बताओ। सरकार जो काम करा थे वो काम में जन भागीदारी बहुत। सबसे पहले तो ये जो गांव के लोग हैं, जो पंचायत है, उनको बड़े अच्छे से मालूम है कि पानी का आने का जो एरिया है वो कौन सा है। उस तालाब के चारों तरफ अगर या कुछ खेत बाड़ी को से रोक दिए हैं पानी का आवक, उसको ख़त्म करना चाहिए। और उसके बाद तालाब की सफाई के समय उनको ये बताना चाहिए कि इस तालाब का गहरा कितना होना चाहिए, और उसके जो मेड़ हैं उसका जो चारों तरफ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के कचरा वचरा रहता है वो साफ़ हो जाए,
और साथ ही साथ वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम चलाना चाहिए, क्योंकि पुराने तालाबों में आप देखेंगे चारों तरफ बड़, पीपल, नीम के पेड़ होते हैं, तो सरकार तो लगाएगी नहीं, तो इसमें आप बांट के खुद अपने अपने नाम से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो गांव के लोग वहाँ पे आएँ और सबके बुजुर्ग के नाम से या स्वर्गीय बुजुर्ग के नाम से बनाएं और उसकी सुरक्षा करें। अब यह है कि बरसात में तो पानी देने की जरूरत नहीं है, पर बाद में 8 महीना उसमें कोई कीड़ा ना लगे, और बरसात के पहले उस जगह जब तालाब बनता है तो 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा कर लें और उसको छोड़ दें गर्मी तो, और उसमें पत्ता उत्ता डाल दें, क्योंकि इसके बीच में जितना कीटाणु है मर जाएगा। और उसमें भी जिस समय लगाना हो तो कुछ जैविक खाद के साथ मिला के जमीन से ऊपर करीब 1.5 फीट में पेड़ को लगाएं, तो पेड़ जल्दी से वृद्धि होगी, मरेगा नहीं। और उसका प्रोटेक्शन तो गांव वाले हैं जिस तरीके से करना चाहें। पुराने जमाने में हर पेड़ जीवित होता था, अब तो 80%, 90%, अभी 20% होता है, क्योंकि जन भागीदारी नहीं है। उनको अपना पेड़ समझ चाहिए और उस पेड़ को जिंदगी भर उसको ये कहा जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी कहा जाएगा कि हमारा पेड़, ऐसा कुछ जन चेतना जगाने का। गुप्ता जी, कुछ समुदाय मनला तालाब के शिल्पी घलो कहे जाते, ये संबंध में बताओ। क्या है कि तालाब के बनाए पर हमारे यहाँ 3-4 समुदाय रही से। पहला समुदाय तो मतलब राम नामी है, जो पूरा शरीर में राम राम गदवाए रहते, और दूसरा कहते ओला बंजारा, जो घूमत रहते, घूमंतू कहते हैं उमनला। उमन के पास का है औजार रहते, बड़ा सीमित औजार है, धुरमुस है, एक तो गैता है, फावड़ा है और तगाड़ी है, बस इसी तरह अगर सब बनवाए लगते हैं। वो गोंड समुदाय जो पहाड़ में रहते या सामान में, तीनों मिलके ये 3 जो समुदाय है छत्तीसगढ़ में वो बनाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में भी इसी तरीके से बना है। पर हमारा राम नामी जो छत्तीसगढ़िया हैं उनका नाम तो पूरे विश्व में है, ये लोग ज़्यादातर बनाते रहे। पुराने तालाब इन्हीं के बनाए हुए। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिला में, रायगढ़ जिला में, पुसौर में, और उधर कुछ अंबिकापुर में, और इधर रायपुर जिला के कुछ भाग में ये रामनामी लोग अभी भी हैं, और अभी भी देखे जा सकते हैं। और बड़ा उसमें गर्व महसूस करते हैं कि वो पानी का काम करते हैं और राम नाम ले लेके वो काम करते हैं। और हर बार वो राम का कोई ना कोई चौपाई पढ़ते हैं, रामचरितमानस भी उनको कंठाग्र रहता है। अच्छा गुप्ता जी, हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा में तो ओइरछा के पानी ला गुंडी में भर के उपयोग करे के परंपरा है, पर समय के साथ वर्षा जल संरक्षण के तरीका में परिवर्तन घलो आवत है। ये संबंध में हमारे श्रोता मल्ला बताओ। बरसात का पानी का एक सिद्धांत ये है कि भाई बरसात का पानी जो है जितना ज़्यादा अपन पकड़ ले, कैच वाटर बोलते हैं उसको, पानी को पकड़ लो और ऐसा पकड़ो कि गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, घर का पानी घर में रहे। जब इस तरह का ये सिद्धांत से काम करने में क्या करना है, जैसे मान जा घर है तो घर के ओरिया में जो पानी गिरते वो पानी ले जाके नाली बना के एक गड्ढा कर ले, मान जा कि पोरसा भर कर ले, जैसा जगह जमीन है, और पानी लाऊ में डाइवर्ट, पानी लाऊ में ले जाएं और पानी को में जाए दे, पानी ला सुखत रहे, वो पानी सीधे भूजल हो जाए तो उसका जल स्तर बढ़ जाएगा। तो नलकूप के चारों तरफ ऐसा गड्ढा कर ले 5 फीट 6 फुट एक गोलाई में, और उस गोलाई में पत्थर उत्थर भर दें, तो पानी मांझा नाली है बहत है गांव से, तो नाली ला मोड़ दें, या जो घर के पानी है खेत के पानी वाला मोड़ दें, तो जो नलकूप है वो पानी रिचार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से पानी रिचार्ज हो जाएगी। और पानी मांझा कुआं है तो कुआं में पानी मांझा देरी है तो कुआं तरफ ऐसा मोड़ दें, जैसे राजस्थान में करते कि पूरा पानी बरसे वो के ऐसा कर देते कि पानी ला अरेस्ट कर लेते, और अरेस्ट करके एक तरफ ले जाके बड़े बड़े कुआं में भर देते। और एक बात और है कि जैसे पानी जाके नदी नाला में मिलते, फिर बड़े नदी में मिलते, तो उसके पहले ऐसा हो करना चाहते कि ओकर पहले कट ऑफ ट्रेंच बना दे। कट ऑफ ट्रेंच क्या कहते हैं, जैसे कि जंगल विभाग में जो काऊ कैचर बोलते हैं, काऊ आगे ना जाए तो गड्ढा बना दे, तो पानी सीधे बहे के बदला सीधे वो गड्ढा में चल जाएगी। तो कहा रहा सिद्धांत है कि पानी ला रेंगना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, अच्छा क्रॉल करना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए। अच्छा। उसको इस तरह से इसको स्पीड को कम कर दें कि पानी जो ऊपर का आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तालाब में, कुएं में, और फिर गड्ढा करके रिचार्जिंग, नलकूप को रिचार्जिंग करें तो जल स्तर नीचे का बढ़ेगा और पानी हमारे पास रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा। गुप्ता जी, ये कार्यक्रम के माध्यम से आप मनहा का संदेश देना चाहो? पहले जल स्तर पहले मान लीजिए 100 फीट में मिलता था, फिर उसके बाद जल स्तर चला गया 150 फीट, अब 200, 300, अब तो 1000 फीट तक चला गया है। तो एक्स्ट्रा दोहन करने से जो रिचार्जिंग होता है, ऊपर से जो पानी आता है, वो पानी जो रिचार्ज होता है भूमि में जो जाता है, उससे कई गुना पानी
हम लोग निकाल लेते हैं। तो धीरे धीरे जिसको हमको बताल का कुआं पानी कहते हैं, उस पानी को हमको इमरजेंसी में यूज़ करना चाहिए था। कहा गया है कि जब पानी में अकाल पड़े कुछ पड़े तब नीचे पाताल का जो डिपॉजिट है वो बैंक का डिपॉजिट मानो, और हमको केवल ब्याज से काम चलना था। तो ब्याज भी चला गया और डिपॉजिट भी चला गया। इसके बाद पानी का रिचार्जिंग पे या कंजर्वेशन पे ध्यान दिए नहीं, और धीरे धीरे पानी का दोहन जैसे इंडस्ट्रीज़ में है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे औद्योगिकरण हुआ तो उसमें बहुत नीचे से पानी चला रहे हैं और बड़े बड़े नलकूप किए हुए हैं, हजार हजार फीट हैं। दूसरा हमारा आबादी बढ़ते जा रहा है, और तीसरा हमारे जंगल काटे जा रहे हैं। ये जंगल काटे जाने से भी बहुत बड़ा असर पड़ा है भूजल पर, क्योंकि जितने जंगल होते हैं उस जंगल के जड़ों से रिचार्जिंग होता है। तो इस तरह से चारों तरफ से हम लोग, ये बात बहुत देर में समझ में आया कि जंगल के जंगल काटते गए, जनसंख्या में कोई कंट्रोल नहीं, औद्योगिकरण कर रहे हैं तो एक ही जगह कर रहे हैं। पूरा पानी उद्योग नीति के मुताबिक अलग अलग होना चाहिए, सब शहर के पास कर दिए गए। बाद में सोचा नहीं गया होगा कि स्थिति होगी। तो अब नलकूपों की स्थिति बहुत ख़राब है। नलकूपों में हैंडपम्प जो था वो सूख जाता है गर्मी में, तो इसलिए अब फिर से ये सोच है कि जितने भी नलकूप उनको रिचार्ज किया। रिचार्ज करने का क्या है कि बस कुछ नहीं, बड़ा सरल तरीका है कि आजकल जैसे भी मशीन है, चारों तरफ 8-10 फीट गड्ढा बना लें और उसको पत्थर से भर दें, और बरसात का पानी को मोड़ के मार के नाली बना के कैसे बना के ऊपर से जैसे आता है उसको जाने। मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कम से कम 100 से 150 मेरे क्षेत्र में किया हूँ, मेरे खुद का किया हूँ। सब में पानी करीब दुगना तिगुना धीरे धीरे 1-2 बरसात में काफ़ी संतोषजनक पानी मिले। पानी पीने से लेकर हर पानी में बचत की कोशिश करें, नल को खुला मत छोड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि इस बरसात में सब कोई पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने का जो फायदा है कि इससे रिचार्ज होता है, और पेड़ हर कोई माँ के नाम से लगाएं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और बहुत ज़्यादा जब पानी को ऐसा समझे कि वो अमृत है और अमृत की तरह यूज़ करें। बोतल के पानी को पीने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप ये करेंगे। और पानी जहाँ भी पानी का जो जगह है, जैसे तालाब है या नदी है या कुआं है या और जगह है, उसको प्रदूषित करने से बचाएं। उसके आसपास क्षेत्र में कोई गंदगी ना करें, और सब कोई मिलकर एक पानी समिति बनाएं कि पानी का उपयोग कैसे हो। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। RN गुप्ता जी, जल संवर्धन के संबंध में हमर श्रोता मन ला अतेक सुघ्घर जानकारी देहव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।